शुभ प्रभात विद्यार्थियों, मैं हूँ नेहा शाह और हमारा आज का विषय है संज्ञा व उसके भेद। चलिए जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं वो शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो चलिए इन उदाहरणों के माध्यम से संज्ञा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहला वाक्य है, भारत हमारा देश है। भारत, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक स्थान का नाम है, इसलिए भारत एक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण है, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी। रामायण एक पवित्र ग्रंथ का नाम है, इसलिए रामायण भी एक संज्ञा है। और वाल्मीकि जी भी एक संज्ञा है क्योंकि वाल्मीकि जी एक नाम है। तीसरा उदाहरण है, मेरा नाम सुहानी है। सुहानी भी एक लड़की का नाम है, इसलिए ये भी एक संज्ञा है। संज्ञा व उसके भेद। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा व समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अहमदाबाद। अहमदाबाद एक स्थान का नाम है और ये अहमदाबाद, पूरे विश्व में अहमदाबाद एक ही है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा उदाहरण है रमेश। रमेश एक व्यक्ति का नाम है और ये विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए रमेश भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा उदाहरण है हिमालय। हिमालय एक पर्वत का नाम है, पूरे विश्व में हिमालय एक ही है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा गया है। दूसरा उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं। पहला उदाहरण है गाय। इस पूरे विश्व में अनगिनत गाय हैं, किसी एक गाय के बारे में कह पाना बड़ा ही मुश्किल है, इसलिए गाय को जातिवाचक संज्ञा का नाम दिया गया है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है शिक्षक का। शिक्षक, अंग्रेजी के शिक्षक, हिंदी के शिक्षक, गणित के शिक्षक, ये पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए यह कि शिक्षक भी एक जातिवाचक संज्ञा है। फूल। बच्चों, फूल तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो गुलाब का फूल हो, चाहे वो सूरजमुखी का फूल हो या फिर मोगरे का फूल हो, तो ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है कि ये एक विशेष उस फूल के बारे में बात की गई है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको जातिवाचक संज्ञा का नाम दे सकते हैं। अब है लड़का। लड़का भी कोई भी हो सकता है, ऐसे ही लड़की। तो गाय, शिक्षक, फूल, लड़का जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं पक्षी, पेड़, कुत्ता, लड़का, लड़की, ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं या जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि क्षमा, दया, क्रोध, सत्य, सुख दुख, प्यास आदि। बच्चों, भाववाचक संज्ञाओं की गणना नहीं की जा सकती, इन्हें देखा भी नहीं जा सकता। यह केवल अनुभव किए जाने वाले शब्द हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। संज्ञा का चौथा भेद है समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से पूरे समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे कि भीड़, दल, सेना, टोली, गुच्छा या लश्कर। बच्चों, कक्षा कक्षा भी एक समुदायवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समुदायवाचक संज्ञा व समूहवाचक संज्ञा एक ही है। परिवार, हमारा परिवार भी एक समूहवाचक संज्ञा का ही एक उदाहरण है। संज्ञा का पांचवा व अंतिम भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी खाने पीने की चीज़ों या धातुओं का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि दूध, पानी, पेट्रोल, सोना, चांदी, टमाटर, गेहूं आदि। बच्चों, कोयला है, तांबा है, या जूस है, या रस है, या कोई भी खाने पीने की वस्तु, ये सब भी द्रव्यवाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। तो आइए नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटते हैं। पहला वाक्य है, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। इस वाक्य में बिल्ली व दूध दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। दूसरा वाक्य है, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन है। इसमें हिमालय व कठिन दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। तीसरा वाक्य है, मुझे फूल बहुत पसंद है। इसमें फूल एक संज्ञा शब्द है। चौथा वाक्य है, हम सब कल अंबाजी जाएंगे। इसमें अंबाजी एक संज्ञा शब्द है। पांचवा वाक्य है, रोहित की बस 5 बजे चलेगी। इसमें रोहित व बस दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। अगला वाक्य है, लश्कर कूच कर रहा था। इसमें लश्कर एक संज्ञा शब्द है। अंतिम वाक्य में, नन्ही को बिच्छू पर दया आई। नन्ही, बिच्छू व दया, ये तीनों ही यहाँ संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित संज्ञा का प्रकार लिखिए। पहले वाक्य में जवाहरलाल कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? जवाहरलाल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जवाहरलाल एक इंसान का नाम है। दूसरा वाक्य है, आजकल तेल बहुत महंगा हो गया है। तेल, तेल एक द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तीसरा वाक्य है, दिल्ली बड़ा नगर है। इसमें दिल्ली, दिल्ली एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दिल्ली पूरे दुनिया में एक ही स्थान का नाम है, दिल्ली। अब है चौथा वाक्य, हिमालय। इसमें हिमालय भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और पर्वत, पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पर्वत तो कोई भी हो सकता है, इसलिए पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला वाक्य है, सोना और चांदी कीमती धातु हैं। सोना और चांदी यानी कि सोना और चांदी दोनों ही धातुओं के नाम है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला वाक्य है, हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तो दुख, दुख यानी कि भाववाचक संज्ञा। अगला वाक्य है, नदी पर्वत से निकलती है। नदी, इसमें नदी एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अंतिम वाक्य है, हमें सत्य बोलना चाहिए। सत्य, सत्य एक भाववाचक संज्ञा है। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए और संज्ञा शब्दों का पता लगाइए। धन्यवाद।